अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल की एक स्टेटमेंट आई है। उसने क्लियर वाजे कर दिया कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा बट राइट आफ्टर वन डे जो तमीम इकबाल का स्टेटमेंट आया, और बिल्कुल नॉर्मल हालात है और इंडिया भी आके खेल सकता है, कोई को खतरा नहीं है और बांग्लादेश भी जाके खेल सकता है इंडिया में। उसने तो बिल्कुल ही क्लियर बोल दिया। सारे वो सना भाई कहते हैं ना जिसको छुरियां चाकू लेके वो जारी बात है। अब कप्तान ने खुद एडमिट कर लिया है जनाब। ये एपिसोड हुआ था ना कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही थी, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो काफी सिंपैथी गेन की उस वक्त की इंटरिम सेटअप ने भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी। हुआ, लेकिन तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में ये क्लियरली बोल दिया कि जो फैसला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नॉट टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप वाज अ रॉन्ग डिसीजन। अब बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर ये फैसला किया है कि बीसीसीआई को दीवार के साथ लगाया जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए पढ़ने में मुझे लगा कि यार शायद हो सकता है कि हो जाए ये, क्योंकि काफी रवाबित तो हैं, नकवी साहब भी वहां पे मौजूद थे, शायद को अंदर ऐसी बात चली हो। अगर जैसे इलेक्शन खत्म हुए, नई गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उसी बोर्ड को हटाया गया जिसने वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजने का फैसला किया था, और हुकूमत ने मिलकर ऑफ कोर्स वो फैसला किया था। मैं उस दौरान भी कह रहा था कि जैसे सेटअप चेंज होगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा या नई गवर्नमेंट आएगी, उनका सबसे पहला काम होना है कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। अब आप इसमें कन्फ्लिक्ट देखें आप ज़रा। अच्छा, तमीम इकबाल से ये भी सवाल हुआ कि जो पाकिस्तान का जो रोल था मतलब इस पूरे मामले में बांग्लादेश को सपोर्ट करने का, जो उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में, उसके बारे में क्या हाल है। तो तमीम इकबाल ने, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने बड़े प्यार से उस सवाल को उन्होंने एक तरफ कर दिया, ये कहकर के भाई मैं तो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था जिसने ये फैसले किए थे, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सना भाई, मैं तो हैरान हो गया हूँ यार। मतलब ब्लैटेंटली नहीं एक बंदा कहता कि यार वी आर एडमिटिंग आर रॉन्गनेस, अब हम चाहते हैं कि जनाब हमारे रवाबित बहाल हों और हम क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और खुद उसमें उस खबर के अंदर है मौजूद, वो कह रहे हैं कि आई एम द फर्स्ट वन जिसने इसके ऊपर बात की थी और खुलेआम की थी। खैर, इन दोनों चीजों के ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सर में खबर पे ही आ जाते हैं। खबर का एक ऐसे मोड़ के ऊपर आना, जब हालांकि हमने देखा नकवी साहब वहां पे गए थे, बड़ा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल भी हुआ वहां पे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और ये चीज बड़ा मजा भी आया देखने में। क्योंकि कोई भी बोर्ड, खासकर ये एशिया में, वो चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, वो बीसीसीआई के साथ डायरेक्ट मैच नहीं डालेगा और लंबा तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उनको पता है एक इंडिया का टूर 3 साल के लिए, क्रिकेट बोर्ड के लिए सब कुछ। ये मैं शायद 3 साल भी कम बता रहा हूँ। अब इस साल में इंडिया टीम ने टूर करना है एज पर शेड्यूल बांग्लादेश का, और तमीम इकबाल सरबराह बन गए हैं। उन्होंने अब इंडियन मीडिया से गुफ्तगू की है। But the very fact that he is saying, and they have even, this present government has even launched an inquiry into why Bangladesh cricket team didn't go to play in the T20 World Cup. The very fact that Tamim Iqbal, few days after meeting with Mohsin Naqvi, says कि जी गलत फैसला था। बट राइट आफ्टर दैट इस तरह की स्टेटमेंट का आना सिग्निफिकेंट तो है। शोएब भाई देखिए, डिप्लोमेटिकली चीजें ऐसे नहीं होती। मिसाल के तौर पे आज अगर आप मेरे से ये पूछें कि श्रीलंका पाकिस्तान की तरफ होगा या बीसीसीआई की तरफ होगा, बाकी सब चीजों को हटा के मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई फेवर करने की एक तरफ मोड़ हुआ तो शायद वो बीसीसीआई की तरफ जाए। बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को जब श्रीलंका की जरूरत थी तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ ना दिया हो। जिस फैसले को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, ये कन्फ्लिक्ट देखें आप। हम कहते हैं कि हम बांग्लादेश से ताल्लुकात एक दूसरे से हम कॉपरेट करने वाले हैं, हम हर मामले में एक दूसरे के साथ साथ होंगे, ठीक है। और जो जिस फैसले में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, उसी फैसले को तमीम इकबाल इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये गलत फैसला था। और उन्होंने ये कहा है कि जो वर्ल्ड कप में एपिसोड हुआ, जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उसने इसको मिस हैंडल किया, और ये तो आईसीसी की मेहरबानी है कि थोड़ा लीनियंट रहा। ये तमीम इकबाल कह रहे हैं कि ये आईसीसी की मेहरबानी है, फिर भी उन्होंने थोड़ी लचक दिखाई और गुफ्तगू करके इस मामले को हल किया जा सकता था। वुड यू इमेजिन, तमीम इकबाल कह रहे हैं कि आईसीसी ने भी लचक दिखाई है। अभी श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में थी, टीम आई थी, उन्होंने साथ दिया, ठीक है। और रही बांग्लादेश की बात, देखिए आप जब जाते हैं आपको रिस्पेक्ट तो मिलती है, और बांग्लादेशी लोग बड़ा प्यार भी करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और फिर ये कोई क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज तो थी नहीं, ये हमारे मीडिया की अपनी टेबल स्टोरी हो सकती है, या उनके सोर्सेज ने बोल दिया हो कि ऐसा हो गया है, या नो वन नोस कल ऐसा हो भी जाए, बट या ऐसा हो रहा है। हाँ, ये ऐसा मतलब बनाने की कोशिश की जा रही हो, आई डोंट नो। मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, बट जो आपने जिक्र किया मैं उस हवाले से बात कर सकता हूँ। अभी तमीम इकबाल ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने तो बोला कि जो बीसीसीआई के सरबराह मिथुन मिन्हास, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। ये है कमाल हमारे क्रिकेट का। कहाँ जाएं, किसको देखें, कुछ पता नहीं भाई। बट लुक एट द कन्फ्लिक्ट, लुक एट दी, मैं कन्फ्लिक्ट तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी, लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन जो हो रहा है, जो कुछ भी पिछले पाकिस्तान ने उसको लेकर हो रहा है। तमीम इकबाल पहले बंदे थे जिन्होंने ये कहा था कि पुल आउट करना या वर्ल्ड कप ना खेलना बहुत बड़ी गलती होगी, और अब वो खुद सरबराह हैं, तो जाहिर है उनकी पहली अब जो स्टेटमेंट है वो बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ऊपर आई है। वो चाहते हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट स्टेप यही हो सकता है कि भारत अपनी टीम बांग्लादेश में भेजे, और बांग्लादेश के लोग बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल करेंगे और बड़ा पसंद करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की गेम को। स्टेडियम पैक होगा और बांग्लादेश पूरा मन मुल्क है, वो तो ऑफ कोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की बात कर रहे हैं कि देन यू वांट टू बी बैक इन गेम। ऑफ कोर्स
शुएब भाई मेरी बात सुने, बीसीसीआई के साथ मतलब भारत छोड़ दें, कोई भी ऐसा बोर्ड है जिसकी एक तो टीम दुनिया की बेस्ट टीम है एट द मोमेंट, ये तो मानना पड़ेगा आपको। दूसरा दुनिया का अमीर बोर्ड है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, और ये भी मानना पड़ेगा कि वो टीम जिस तरफ भी खेलने जाती है, वो 3 साल के लिए उस बोर्ड की रोज़ी-रोटी वारे चल न्यारे हो जाती है। जाते हैं। ये मानते हैं ना आप इस बात को? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल ने बताया था। उस वक़्त मैं प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट नहीं था, मैं पढ़ता ज़रूर था। जब पाकिस्तान की तरफ लास्ट ओवर किया था इंडिया ने, लास्ट ओवर हुँ। किया था इंडिया ने। अब नए कोच आए जी सरफराज अहमद साहब, उनकी पहला टेस्ट मैच था, उन्होंने क्या कमाल किया सबके सामने नज़र आ गया आपको कि कितना कमाल किया उन्होंने। मतलब हम ये देखें कि यार हमारे स्पिनर्स जो है उनकी एजेस देखें, आप उनकी एज देखें क्या एज है और उन्हीं को हम खिलाए जा रहे हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं यार। एनीवे, सो पाकिस्तान इज़ लाइक लॉस्ट द मैच टुडे। हम खुश रहेंगे भाई, जिम्बाब्वे की विमेंस टीम आई हुई है, बेचारे बच्चियाँ आई हुई हैं उनकी एकेडमी वगैरह की, तो उनको कूट कूट के हम खुश हो रहे हैं कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं चाहेगा कि इंडिया ने अगस्त में जो टूर करना है वो वो ना करे? कंक्रीट हो जाए। वो क्यों नहीं चाहेगा कि भाई साहब आए? उसने हुँ, उसने कहा कि बांग्लादेश इज़ पीसफुल कंट्री, यू कम वी विल वेलकम यू। ऑफ कोर्स वो हुँ, करेंगे, हुँ। ऑफ कोर्स वो करेंगे। ठीक है ना? वो करना ही होगा उनको। वो चाहेंगे बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, 2 तरह से, एक पैसा आएगा, दूसरा बीसीसीआई की टीम आएगी, इनकी क्रिकेट में इंप्रूव अब पाएँ तुसीं 3 टेस्ट मैच हार गए होना तो। है और अगर इंडिया की टीम आती है तो बड़ा सेफ फील करेगी। फिर उन्होंने बीसीसीआई के जो सरबराह हैं मिथन मिन्हास उनका जिक्र किया। उन्होंने बोला वो तो मेरा दोस्त है, उनके साथ इकट्ठे हमने क्रिकेट खेली आईपीएल के अंदर भी और ढाका लीग के अंदर भी। उन्होंने बोला कि मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अगरचे मैं इस सीरीज को लेके उनके साथ बातचीत नहीं मैंने की है, लेकिन मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। ये तमीम इकबाल कह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई हम तो कोलीग थे, एक ही टीम में खेलते थे, पुराना ताल्लुक है और इसको हम बोर्ड, वो भी बोर्ड के सरबराह हैं, मैं बांग्लादेश बोर्ड का सरबराह हूं, तो हमने बातों को आगे लेके मतलब खींचना नहीं है, ताल्लुकात आगे बढ़ाने हैं। वो इस तरफ को इशारा दे रहे थे और अब उनकी पहला स्टेप ये है कि इंडिया अपनी टीम बांग्लादेश भेजे। चलो जी हम जीते जा रहे हैं। उनके जीतने पे जो है एक मतलब डजनों के हिसाब से इंटरव्यूज़ चल रहे हैं पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट से, डजनों के हिसाब से प्लेयर्स की कन्वर्सेशन चल रही हैं, तो डजनों के हिसाब से स्टैट चल रहे हैं। मतलब यार हमारा कोई एक्सेलेंस का लेवल ही नहीं रहा, कोई लेवल ही नहीं रहा यार। और यही लड़कियां जाके क्या करेंगी T20 वर्ल्ड कप में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन बस हम वही मतलब जिम्बाब्वे जीतने पे तो मैसेजेस आ रहे हैं यार, और क्या मैं बोलूँ, मतलब क्या रह गया यार। अल्लाह यार, हमें तो मैं कहता हूँ ना कि हम जैसे लोगों के लिए तो अगाब हो चुका है, इसलिए क्योंकि हमने तो अच्छा वक्त देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का यार। हाँ जी, और आप तो हिस्ट्री अपने में पहली दोनों दफा के साथ इन बांग्लादेश आप पहली दफा हारे हो। ठीक है, अभी आपको वनडे सीरीज भी हराई है उन्होंने, हाँ, ठीक है ना? सो इसका मतलब आपसे तो बेहतर हो गए हैं वो। सही बात है सना भाई, इसमें कोई दे राय नहीं है। आर नाउ आप देखें फॉर उन्होंने बेटर कितने टीम बोल्ड और स्टेप मैं लिए, ये सोच एक रहा हूँ, ग्रीन विकेट फिर मैं बनाया। ये सोच रहा हूँ, वर्ल्ड हाँ, कप में तुसीं खेले हो नहीं खेले, अगर वो भी खेल दे, हाँ, तो नो वन नोज़ वो आपसे बेहतर रिजल्ट लेके आते। बिल्कुल लेके आते। जो टीम टेस्ट में बेहतर है, T20 तो गल ही कोनी ना वे। हाँ, कि ये चीजें हमने अर्न की हैं, गेन की हैं, उसको सेलिब्रेट किया था। अब हमने अपने हाथों से गवाई एक अपॉर्चुनिटी कि हम वर्ल्ड कप खेल सकते थे। ये बात उनकी सही है कि इस मामले को अगर बेहतर तरीके से, आई डोंट नो, बट बेहतर तरीके की कोई गुंजाइश रखी नहीं थी आईसीसी ने। खैर ये पुरानी बातें तो नहीं है, अभी रिसेंट पास की, आप सब इस बात को जानते भी हैं। मगर मैं लहजा देख रहा हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। आल दो ये भी बात सच है, जो मुझे पता लगा था कि बांग्लादेश के करंट प्लेइंग क्रिकेटर जो हैं, जब ये वर्ल्ड कप का एपिसोड चल रहा था, वो भी चाह रहे थे कि उनकी टीम खेले वर्ल्ड कप, चाहे कहीं पे भी मैच हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, क्योंकि वो खेलना चाहते थे। कोई भी क्रिकेटर है वो वर्ल्ड कप का छोड़ना तो नहीं चाहेगा। और फिर तमीम इकबाल ने ये कहा कि इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो शायद उनको अगला मौका भी ना मिले कि 2028 T20 वर्ल्ड कप वो खेल सकें, तो उनके लिए तो वो लास्ट एक चांस था जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नाअहली की वजह से गवाया। ये तमीम इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखा दोस्तों, अब पाकिस्तान मीडिया का किस तरह रोना धोना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले ये जब बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कराने में उनका साथ दे रहे थे, पाकिस्तान का यहाँ पे बहुत ज्यादा साथ था बांग्लादेश के साथ कि तुम T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर दो, ताकि जो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए अगर बांग्लादेश ना जाए। तो अब समझ में आ रहा है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तमीम इकबाल, उनका कहना है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि हमने T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया और पाकिस्तान की सुनी हमने, उनके बहकावे में गए। अब वो चाहते हैं कि जो भारत के साथ हमारे जो है हालात बहुत अच्छे हो जाएं, ताकि जो भारत ने सीरीज खेलने बांग्लादेश आना है वो भी ODI, कहीं भारत वो सीरीज कैंसिल ना कर दे, जो कि बांग्लादेश को बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तमीम इकबाल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को लात मार रहे हैं, और इसी को देखकर पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।